दोस्तों हाल ही में सैमसंग की एक नई सीरीज लॉन्च हुई थी, सैमसंग गैलेक्सी S24 की, जिसमें इस सीरीज का जो टॉप मॉडल है सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा, ये डिवाइस अपने आप में एक यूनिक है, एकदम अट्रैक्टिव है। एक तो लुक के कारण, दूसरा एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस वाले कैमरा के कारण, एक फास्ट प्रोसेसर और सबसे मेन चीज जो इस फोन में दे रखी है, जो आज तक कंपनी ने आई थिंक किसी फोन में नहीं दी, वो है गैलेक्सी AI वाला फीचर। अब ये सिर्फ नाम की AI नहीं है, ये सच में AI है और इसी कारण इसकी जो प्राइस है वो इंडिया में 1.5 लाख के करीब रखी गई है, जो आई थिंक हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। बट फिर भी इस फोन को टक्कर देने के लिए ऑलरेडी मार्केट में दो फोन पहले से हैं। एक है iPhone 15 Pro Max और दूसरा है Google Pixel 8 Pro। ये तीनों ही फोन अलग अलग कंपनी के हैं, लेकिन तीनों ही फोन की जो प्राइस है वो 1 लाख से ऊपर है। बट तीनों फोन्स के जो स्पेसिफिकेशंस, जो फीचर्स हैं, वो एक दूसरे से पूरी तरह डिफरेंट हैं। अगर आपको ये फ़ोन में से कोई सा भी एक खरीदना हो तो आपके लिए कौन सा वाला बेस्ट होगा, ये कंपैरिजन हम इस वीडियो में करने वाले हैं और उससे आप जान सकते हैं कि आपके लिए कौन सा वाला बेस्ट होने वाला है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं टेक बंदा। तो गाइस, सबसे पहला पॉइंट तो हम यही कर लेते हैं कि इसका जो प्राइस है, वो तीनों का जो प्राइस है वो क्या क्या रखा गया है, इन तीनों के कौन कौन से वेरिएंट आए हैं और कौन कौन से वेरिएंट का कौन कौन सा प्राइस रखा गया है। सबसे पहले फोन के जो वेरिएंट और उनको प्राइस की बात करें तो सबसे पहला है सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा की। ये बेसिकली आपको 3 वेरिएंट में देखने को मिलेगा। इसका जो पहला है वो है 12GB रैम के साथ 256GB इंटरनल स्टोरेज, जिसका जो इंडिया में जो प्राइस रखा गया है वो 1,29,909 है। इसका जो सेकंड वेरिएंट है वो है 12GB रैम के साथ 512GB इंटरनल स्टोरेज। इसका जो प्राइस है वो 1,40,000 के करीब है। वहीं इसका जो आखिरी वेरिएंट है वो है 12GB रैम प्लस 1TB इंटरनल स्टोरेज। इसका जो प्राइस है वो 1,60,000 है। दूसरा आता है iPhone 15 Pro Max। आईफोन पे आपको 3 वेरिएंट में देखने को मिलेगा। इसका जो पहला वेरिएंट है वो है 12GB रैम प्लस 256GB इंटरनल स्टोरेज। इसका जो प्राइस है वो इंडिया में 1,56,090 रुपीज है। वहीं इसका जो दूसरा वेरिएंट है वो है 12GB रैम प्लस 512GB इंटरनल स्टोरेज। इसका जो प्राइस रखा गया है वो 1,76,900 है। वहीं इसका जो लास्ट वेरिएंट है वो है 12GB रैम के साथ प्लस 1TB इंटरनल स्टोरेज। इसका जो प्राइस रखा गया है वो 96,900 है। वहीं हमारा जो तीसरा फोन है Google Pixel 8 Pro, ये आपको 2 वेरिएंट में देखने को मिलेगा। पहला है 12GB रैम के साथ 128GB इंटरनल स्टोरेज। इसका प्राइस 1,06,909 है। वहीं दूसरा वेरिएंट है 12GB रैम प्लस 256GB इंटरनल स्टोरेज। इसका जो प्राइस है वो 1,13,909 है। इन तीनों के अगर प्राइस को कंपैरिजन करें तो इन तीनों में सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव जो है वो iPhone 15 Pro Max है। दोस्तों, जो अगला जो कंपैरिजन है इन तीनों स्मार्टफोन्स के बीच में वो है इनके डिजाइन को लेकर। देखो, अगर लुक और डिजाइन के कंपैरिजन की जाए तो सैमसंग जो है वो टॉप पर ही माना जाएगा, क्योंकि सैमसंग जो है अपने एक यूनिक परफॉर्मेंस, यूनिक डिजाइन के लिए जाना जाता है। देखने पर फोन एकदम बॉक्स टाइप में लगता है दोनों साइड से देखने पर, और आईफोन की जो साइड्स हैं वो थोड़ी सी फ्लैट दे रखी हैं, और वहीं S24 की जो साइड्स हैं वो थोड़ी सी राउंड शेप में दे रखी हैं। तो क्या है, दोनों फोन्स को अगर पकड़ेंगे हाथ में तो सैमसंग वाला ज्यादा कंफर्टेबल लगेगा हाथ में। बट वहीं अगर गूगल को भी हाथ में पकड़ कर देखा जाए, क्योंकि उनकी गूगल की जो साइड्स है वो ज्यादा राउंड है, तो वो और ज्यादा कंफर्टेबल लगेगा हाथ में पकड़ने पर। बट गूगल का जो फोन है वो थोड़ा सा मोटा है सैमसंग और आईफोन के मुकाबले में। इसलिए क्या है कि ये दोनों फोन थोड़े ज्यादा हल्के और थोड़े अच्छे लगते हैं हाथ में, और गूगल का थोड़ा सा मोटा फोन है इसलिए वो थोड़ा सा ज्यादा भारी टाइप का लगता है हाथ में। वहीं जो Google Pixel 8 Pro है वो आपको एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ देखने को मिलता है, और iPhone 15 Pro Max और S24 अल्ट्रा, ये दोनों फोन जो है वो टाइटेनियम फ्रेम के साथ आते हैं। ये iPhone 15 Pro Max जो है वो आपको एक नेचुरल टाइटेनियम, एक ब्लैक टाइटेनियम, एक व्हाइट टाइटेनियम और एक ब्लू टाइटेनियम, ये 4 डिवाइस मतलब 4 कलर ऑप्शंस में आपको ये iPhone 15 Pro Max देखने को मिलता है। वहीं गैलेक्सी S24 अल्ट्रा जो है वो भी आपको 4 कलर ऑप्शंस में देखने को मिलेगा, जिसमें पहला है टाइटेनियम ब्लैक, सेकंड है टाइटेनियम वॉयलेट, टाइटेनियम येलो एंड द लास्ट इज टाइटेनियम ग्रे कलर। Google Pixel 8 Pro को तो आप 2 ही कलर ऑप्शंस में इंडिया में देख सकते हो, जिसमें एक ब्लैक है और दूसरा जो है वो ब्लू है। गाइस, नेक्स्ट जो कंपैरिजन है वो है तीनों फोन्स की डिस्प्ले को लेकर।
iPhone 15 Pro Max में आपको 6.78 इंची सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले, पिक्सल रेजोल्यूशन आपको 2796x1290 देखने को मिलेगा। साथ में 120 हर्ट्ज जिसका रिफ्रेशिंग रेट देखने को मिलता है। इस फोन में आपको दोनों तरफ एक कॉर्निंग ग्लास भी देखने को लगा हुआ मिलता है। वहीं Google Pixel 8 Pro में आपको 6.7 इंच की LTPO OLED डिस्प्ले है जो 2400 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस के साथ है। सेफ्टी के लिए यहाँ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का यूज किया गया है। साथ ही इसमें आपको 1 से 120 हर्ट्ज तक का रिफ्रेशिंग सपोर्ट भी मिलता है। वहीं इस बार डिस्प्ले के मुकाबले में सैमसंग ने भी काफी तगड़ी टक्कर दी है। उसने भी 6.8 इंच की डायनामिक LTPO AMOLED 2X डिस्प्ले के साथ फोन को लॉन्च किया है। इस QHDR प्लस स्क्रीन में HDR सपोर्ट है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेशिंग रेट और कोरिन गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का प्रोटेक्शन भी है। साथ ही इस बार इसमें ब्राइटनेस भी काफी ज्यादा इंक्रीज की गई है जो कि 2600 तक के निट्स पीक ब्राइटनेस है। ओवरऑल अगर हम परफॉर्मेंस के मामले में डिस्प्ले के अगर रैंक दी जाए तो सैमसंग का जो है वो तो टॉप पर है ही। गूगल भी यहाँ पे किसी से कम नहीं है क्योंकि गूगल पूरे 50,000 कम प्राइस पे है सैमसंग के कंपैरिजन में, और फिर भी वो इतनी एक बढ़िया स्क्रीन प्रोवाइड करा रहा है। तो रैंक वाइज हमें गूगल को ही फर्स्ट पोजीशन देनी होगी। तो डिस्प्ले के मामले में गूगल सबसे बेटर है, उसके बाद सैमसंग एंड देन आईफोन। सो गाइस, अगला जो कंपैरिजन है इन तीनों स्मार्टफोन्स में वो है इनके परफॉर्मेंस को लेकर। इन तीनों ही स्मार्टफोन्स में आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी वाला परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, बट इन तीनों के जो प्रोसेसर हैं वो तीनों ही एक दूसरे से डिफरेंट है। नई गैलेक्सी S24 सीरीज का ये हाई एंड मॉडल स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 के साथ आया है। वहीं गूगल ने अपने फ्लैगशिप डिवाइस में पिक्सल 8 में टेंसर G3 के साथ बाजार में उतारा है। इन दोनों फोन्स के जो प्रोसेसर हैं वो 4nm फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी पर डिजाइन किए गए हैं। सच कहें तो इन दोनों ही फोन्स में क्वालकॉम का नया स्नैपड्रैगन प्रोसेसर ही बेहतर था। अगर आप नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूं कि गूगल के टेंसर चिपसेट को बनाने का काम सैमसंग ही करता है, लेकिन ये चिपसेट क्वालकॉम द्वारा बनाए गए स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 के परफॉर्मेंस को हरा नहीं पाता। वहीं iPhone 15 Pro Max में Apple A70 Pro प्रोसेसर है जो इस समय दुनिया का इकलौता 3nm प्रोसेस पर बना चिप है। एप्पल का ये वाला प्रोसेसर हर साल फोन आने वाले स्मार्टफोन से कहीं ज्यादा बेहतर है। ये वाला प्रोसेसर इतनी पावर डिलीवर कर सकता है जितनी शायद आपकी स्मार्टफोन को जरूरत भी ना हो। तो जाहिर सी बात है कि ये सबसे बेहतर वाला प्रोसेसर है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 एक स्मूथ परफॉर्मेंस नहीं देगा। किसी भी स्मार्टफोन में हम सबसे पहले एक कैमरा जरूर देखते हैं कि एक एक्स्ट्रा मतलब बेहतरीन वाला कैमरा हो हमारे फोन का। तो अगला जो कंपैरिजन है इन तीनों स्मार्टफोन में वो है इनके कैमरे को लेकर। अगर इन तीनों स्मार्टफोन्स की अगर कैमरेज को कंपैरिजन की जाए तो सबसे ज्यादा जो बेहतर कैमरा है वो सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा का ही है, जिसमें 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर और साथ में 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप लेंस शामिल है। इस बार कंपनी ने 10 मेगापिक्सल की जगह 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा सेंसर दिया है। वहीं iPhone 15 Pro Max में आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 12 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस शामिल किया गया है। बट आईफोन्स के कैमरा में एक सॉफ्टवेयर भी है जो इमेज होती है उसको और ज्यादा क्लियरिटी देता है। वहीं आईफोन का 12 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस जो है वो सैमसंग गैलेक्सी जो अल्ट्रा मॉडल है उसके 50 मेगापिक्सल पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस को भी एक कड़ाके वाली टक्कर दे सकता है। इन दोनों फोन्स के अलावा गूगल पिक्सल 8 प्रो में भी आपको एक बेहतरीन कैमरा सेटअप दिया है। इसमें भी आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 18 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस सेंसर मौजूद है। यहाँ पर मेगापिक्सल का भले ही नंबर कम हो, बट गूगल के जो पिक्सल स्मार्टफोन्स हैं उनके जो कैमराज हैं उनकी परफॉर्मेंस हमेशा से ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रही है, और पिक्सल 8 प्रो भी अपनी इस बात पर एकदम मजबूती से टिका हुआ है। हालांकि सैमसंग के इस नए मॉडल में अल्ट्रा वाले में 10 मेगापिक्सल का एक एक्स्ट्रा टेलीफोटो लेंस ऐड किया गया है, बट ये फिर भी गूगल को टक्कर नहीं दे पाता। बट हाँ, सैमसंग के इस नए फोन में एक 10 मेगापिक्सल का एक्स्ट्रा लेंस ऐड किया गया है और इसमें कुछ गैलेक्सी AI के फीचर्स भी ऐड किए गए हैं, जिसके खातिर हम ये बोल सकते हैं कि सैमसंग का जो ये नया मॉडल है ये गूगल पिक्सल 8 को एक टक्कर दे सकता है, उससे अच्छी इमेज क्वालिटी दे सकता है। गूगल पिक्सल 8 प्रो में आपको सेल्फी के लिए फ्रंट में 10.5 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है
और इन दोनों मतलब आईफोन और सैमसंग के जो मॉडल्स है इनमें आपको 12 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है फ्रंट में वीडियो कॉल और सेल्फी के लिए। तो गाइस जो अगला जो कंपैरिजन है इन तीनों स्मार्टफोन्स में वो है इनकी बैटरी को लेकर, जो कि किसी भी फोन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, क्योंकि अगर बैटरी नहीं होगी तो फोन चलेगा कितनी देर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सैमसंग के बारे में। तो सैमसंग ने इस साल भी बैटरी में कोई चेंज नहीं किया है, जैसा उसने S23 मॉडल्स में रखा था वैसे ही उसने S24 मॉडल्स में भी रखा गया है। सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा में आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि 45 वॉट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। साथ में आपको 15 वॉट का एक वायरलेस चार्जिंग फीचर भी इस फोन में मिलता है। बट हाँ, आपको इस फोन में चार्जर नहीं मिलेगा, आपको चार्जर के लिए अलग से पैसे देने होंगे। गूगल पिक्सल 8 प्रो में आपको 5050 mAh की बैटरी दे रखी है। ये वाला फोन 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग और 23 वॉट की वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है। वही आईफोन 15 प्रो मैक्स में आपको 4441 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि 27 वॉट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है और आपको इसमें भी 15 वॉट की एक वायरलेस चार्जिंग फीचर भी मिलता है। आईफोन 15 प्रो मैक्स में इस साल से आपको एक नया फीचर भी ऐड किया गया था कि अब से ना आपको टाइप सी पोर्ट सपोर्टेबल होगी आईफोन के चार्जर में। तो अब आपको अलग से आईफोन के चार्जर की ही जरूरत नहीं पड़ेगी, आप किसी भी कंपनी की डाटा केबल यूज कर सकते हैं और एक बेस्ट क्वालिटी वाला चार्जर से भी फोन चार्ज कर सकते हैं। तो ये काफी बड़ा चेंज किया गया है इस बार से आईफोन्स में। इन तीनों स्मार्टफोन्स के अगर चार्जर को अगर कंपेयर करें तो इतने महंगे स्मार्टफोन होने के बावजूद भी ये तीनों कंपनीज 80-90 वॉट ऐसे वॉट के चार्जर ही नहीं दे पाई, ये 30 वॉट तक ही रह गई। बट आईफोन ये दावा करता है कि आईफोन 15 प्रो मैक्स में आप 27 वॉट के फास्ट चार्जिंग से भी अपने फोन को मात्र 30 मिनट में 50% कर सकते हैं। वही सैमसंग भी ये दावा करता है कि उनके फोन की 5000 mAh की बैटरी को आप उनके 45 वॉट के फास्ट चार्जिंग से 30 मिनट में 65% तक चार्ज कर सकते हैं। और गूगल पिक्सल 8 प्रो में भी आप उनके चार्जर से उनके फोन की बैटरी को 30 मिनट में 50% तक चार्ज कर सकते हैं। ऐसा मतलब ये कंपनियां दावा करती हैं, बट वो तो परफॉर्मेंस मतलब चार्जिंग करने के बाद अपने हाथ में देखते ही पता चलता है भाई। सो ये तो हो गया इनका बैटरी का कंपैरिजन तीनों स्मार्टफोन्स के मुकाबले में। अब आप खुद देख लें कि आपको कौन सा वाला बेस्ट है, कौन सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। गाइस अब इस तीनों फोन्स का अगर हम एक कंक्लूजन निकालें, तीनों स्मार्टफोन्स का मिलकर एक कंक्लूजन निकालें, तो हमें ये देखने को मिलता है कि तीनों ही स्मार्टफोन्स में अपनी अपनी जगह काफ़ी सारी चीज़ें खूबी से हैं, काफ़ी सारी कुछ डिफरेंट है, कुछ सेम है, कुछ थोड़ी आगे पीछे है। सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा में आपको एक प्रीमियम डिजाइन के साथ एक S पेन भी मिलता है, जिसके यूज से आप कई सारे छोटे छोटे ऐप्स को भी इजीली कंट्रोल कर सकते हैं और पेन की मदद से चला सकते हैं। साथ ही गैलेक्सी AI जैसा एक फीचर भी इस वाले फोन में आपको देखने को मिलता है, जो कि अपने आप में एक टोटल AI एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जो आई थिंक किसी फोन में आज तक नहीं देखा गया। ऐसी ऐसी परफॉर्मेंस करता है ये AI फीचर। बाकी और सारी डिटेल्स पर बात करने के लिए तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। सो ये ऊपर ऊपर की बात है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए किसी फोन में। अब आपको खुद चुनना है कि आपको कौन सा खरीदना है या फिर किसी को एडवाइस देनी है। हमारी वीडियो यहीं पर खत्म होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपना कमेंट जरूर करके जाना आपको कौन सा वाला स्मार्टफोन सबसे ज़्यादा पसंद है, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।